नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम लोग एक क्लास कर चुके हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में, तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। तो फर्स्ट में जो है क्या क्या इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन, सेकेंड में पढ़ेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, थर्ड में पढ़ेंगे हम लोग अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे मेथड ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें हम लोग 3 मेथड डिस्कस करेंगे, टेबल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड और XYZ मेथड। आज हम लोग XYZ मेथड को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, देखेंगे आप लोग का कितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इस वीडियो को, उस अकॉर्डिंग हम XYZ मेथड लाने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं केमिकल इक्वेशन समझते हैं। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो केमिकल इक्वेशन मैंने बताया था इससे पहले केमिकल रिएक्शन, तो उस वीडियो को अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद हम लोग आते हैं केमिकल इक्वेशन में। तो इससे हम लोग एक लाइन में बता सकते हैं कि द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ या रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन या केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो आते हैं हम लोग डिफिनेशन में। तो द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, फॉर एग्जांपल में आप ध्यान में रखिएगा कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों को रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब आपको याद होगा कि लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। राइट हैंड साइड को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। समझना ये है कि जब इसे हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं इक्वेशन। तो ये आपका रहा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन जो होता है इन नेचर में एक गैस होता है, इसीलिए हम लोग इंडिकेट करते हैं H2 से। ऑक्सीजन नेचर में गैस होता है, इसलिए हम लोग इंडिकेट करते हैं O2 से। हम इन दोनों को रिएक्ट करवाओगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा H2O। इसे हम लोग डे टू डे लाइफ में कहते हैं वाटर और केमिस्ट्री में से कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो ये जो हुआ सो आपका बन गया क्या? केमिकल इक्वेशन। अब इसका भी लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग रिएक्टेंट कहेंगे और राइट हैंड साइड को प्रोडक्ट कहेंगे। तो ये था केमिकल इक्वेशन। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट में कोई भी केमिकल रिएक्शन करेंगे तो उसमें क्या क्या कंडीशन रहेगा, उस कंडीशन को आप लोग प्रॉपर्ली नोटबुक में राइट डाउन कर लेना है। स्टेप इन्वॉल्व इन राइटिंग केमिकल इक्वेशन में फर्स्ट में आपको याद रखना, रिएक्टेंट किधर होगा बच्चों? तो लेफ्ट हैंड साइड, और प्रोडक्ट किधर होगा? तो राइट हैंड साइड। सेकेंड पॉइंट आपको, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेपरेट होता है किससे? एरो से। किससे? एरो से होगा सेपरेट। और थर्ड पॉइंट में 2 और मोर सब्सटेंस रिएक्टेंट को कहते हैं। ये जो रहेगा साइन वो प्लस में रहेगा, और प्रोडक्ट जो रहेगा ये सारे सेपरेट होगा किससे? प्लस साइन से। अब नेक्स्ट हम लोग कंडीशन देखते हैं कि कंडीशन, जो भी रिएक्शन का कंडीशन मेंशन किया जाएगा वो एरो के ऊपर में, कहाँ पे? एरो के ऊपर में कोई भी कंडीशन को मेंशन करना है। 5 पॉइंट में, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टू मेक ए रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। यदि कोई भी केमिकल इक्वेशन का यदि आपको क्या करना है, फिजिकल स्टेट बताना है ताकि उसे क्या हो, और अट्रैक्टिव हो रहे और इंफॉर्मेटिव बने। जैसे मैं बताया अभी आपको एक केमिकल इक्वेशन, ये इसमें हाइड्रोजन आपको मैंने बताया गैस होता है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या लिख दो? गैस। ऑक्सीजन भी क्या होता है? गैस होता है, तो यहाँ पे क्या लिखो? गैस। स्मॉल जी से इंडिकेट किया जाता है गैस को। अब ये वाटर है, वाटर किसके फॉर्म में होता है? लिक्विड, तो यहाँ पे लिख देना स्मॉल एल। तो इससे क्या होता है?
बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव आता है इस केमिकल इक्वेशन को। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट को समझते हैं कि जिंक मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक टू फॉर्म ए जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। इसे हमें क्या करना है, केमिकल इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहली बात है आपको क्या करना है, इसे सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है रिएक्टेंट साइड को। तो ये आपका रिएक्टेंट साइड में लिखना है जिंक मेटल, जिंक मेटल को Zn कहते हैं। अब बोल रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करना है, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। जब इसे रिएक्ट करोगे तो एक रिजल्ट आएगा जिसे हम लोग कहते हैं जिंक सल्फेट, ZnSO4 आएगा, प्लस क्या आएगा, हाइड्रोजन गैस। क्या आएगा, हाइड्रोजन गैस। तो इसे हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट साइड, यानी रिएक्टेंट जो होगा उसे LHS को कहते हैं। तो यहाँ पे रिएक्टेंट लिखो, और ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। और इसे हम लोग कहते हैं RHS। आपको ध्यान देना है कि ये जो आपने टू और मोर सब्सटेंस को कंबाइन किया, इसे इंडिकेट किया प्लस साइन से। यहाँ भी टू और सब्सटेंस जो भी रिजल्ट आया उसे हम लोग इंडिकेट किए प्लस साइन से। अब मैंने बताया था कि मोर इन्फॉर्मेशन करने के लिए जिंक क्या होता है, मेटल। मेटल किस फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में। ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो एक्वस के फॉर्म में होता है। एक्वस का शॉर्ट में हमें लिखना है ये और जी। इसी तरह जिंक सल्फेट में भी क्या लिखना है आपको, ये जी, और हाइड्रोजन गैस होता है, इसलिए स्मॉल जी से इंडिकेट करना है मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए केमिकल इक्वेशन को। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है कि मीथेन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 प्लस क्या लिखना है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इन नेचर में होता है O2। रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कहते हैं CO2 प्लस क्या लिखना होगा, वाटर को कहते हैं H2O। तो ध्यान से समझना है कि ये केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए मीथेन जो होता है वो गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होता है, इन वाटर क्या होता है, लिक्विड। तो हम वहाँ पे लिक्विड लिख दिए। आपको पता है कि टू और मोर सब्सटेंस को कंबाइन करेंगे तो प्लस चिन्ह है, तो प्लस चिन्ह है। अब यहाँ पे हमें पता है कि LHS को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। तो यहाँ पे रिएक्टेंट लिखना, और RHS को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखना, प्रोडक्ट। ये फाइनल क्या बन गया, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। इस तरह से आप केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल रिएक्शन को करना है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। और है कॉपर सल्फेट्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म या कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट। सबसे पहले रिएक्टेंट साइड लिखना है और प्रोडक्ट साइड को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है NaOH। अब रिएक्ट करेगा तो कॉपर हाइड्रोक्साइड होगा CuOH का होल ट्वाइस, प्लस हम लोग लिखेंगे क्या, सोडियम सल्फेट। तो इसे Na2SO4। ये जो हम लोग रिप्रेजेंट किए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसी को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। इस तरह से आपको क्या करना है, केमिकल इक्वेशन को कन्वर्ट, यानी केमिकल रिएक्शन को कन्वर्ट करना है केमिकल इक्वेशन में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बोल रहा हाइड्रोजन कंबाइंड विथ क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H2, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl2। इसे आप कंबाइन करोगे तो बनेगा क्या, HCl। क्या बनेगा, HCl। ये किस फॉर्म में आ गया, तो आप याद रखना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आपने सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो इसे हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। हर क्वेश्चन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्यों करते हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले सोडियम को हम लोग कहते हैं Na, वाटर को कहते हैं क्या, H2O। जब सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट किए तो क्या बना, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बना, हाइड्रोजन गैस।
ये जब हम लोग सिंबॉलिक से रिप्रेजेंटेशन किए हैं तो इसे हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। यदि आपको फॉर्मूला को कन्वर्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो ऑलरेडी मैं फॉर्मूला से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हूँ। आप केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके सारे फॉर्मूला आप पढ़ सकते हैं कि कैसे केमिकल फॉर्मूला बनाया जाता है। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि मैग्नीशियम बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म या मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे, हम लोग कन्वर्ट करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में। तो मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम को कहते हैं Mg प्लस ऑक्सीजन में क्या होगा, बर्न्स होगा तो बनेगा MgO। जब ये फाइनल आ गया तो इसे हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग कहेंगे क्या, रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। राइट हैंड साइड को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। आपको क्या करना है, पूरा बेसिक क्लासेस अटेंड करते जाना है, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास, और टॉपिक वाइज पढ़ते जाना है, समझते जाना। फिर भी कोई क्यूरी आए आपके माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन में करना, उस क्यूरी के लिए स्पेशल वीडियो आपके लिए बना देंगे ताकि आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बच्चों हमने बहुत सारे रिएक्शन को कन्वर्ट किया केमिकल इक्वेशन में, उसमें आपको फोकस किए होंगे तो देखे होंगे कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट जो थे, आइटम जो थे एलिमेंट, उसमें अनइक्वल पाए गए होंगे। तो उसे हम बैलेंस करेंगे और कैसे समझेंगे कि बैलेंस कैसे करना है, उसका क्या मेथड है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अभी जो टॉपिक है वो बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो आते हैं हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक का नाम है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या होता है, तो यह बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ आइटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो याद रख लेना कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट होंगे और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इक्वल नंबर ऑफ आइटम होनी चाहिए, वो चाहे हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, एक्सेट्रा एनीथिंग, बट याद रखना हैविंग इक्वल नंबर ऑफ आइटम इन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, दैट मीन्स क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम लोग आते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो ये जिंक रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट। तो इसे हम लोग रिएक्टेंट लिखता हूँ, जिंक को रिएक्ट कर रहे हैं H2SO4 में, तो क्या बन रहा है, तो रिजल्ट आ रहा है ZnSO4 और H2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी सारे एलिमेंट है, तो जो भी सारे एलिमेंट है उसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो Zn है तो यहाँ पे Zn लिखना है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिखना है, सल्फर है तो सल्फर लिखना है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन है। अब हमको देखना है कि हाउ मैनी जिंक आइटम इन द रिएक्टेंट साइड। तो जिंक आइटम कितना है, 1 है, तो रिएक्टेंट साइड 1 लिख दिए। अब देखना है हाइड्रोजन आइटम रिएक्टेंट साइड कितना है, तो 2 है, तो 2 लिख देना। अब देखना है सल्फर जो है, यानी सल्फर आइटम कितना है, रिएक्टेंट साइड 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखना है रिएक्टेंट साइड। अब देखना ऑक्सीजन आइटम कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखना है। अब आते हैं हम लोग प्रोडक्ट साइड। जिंक आइटम प्रोडक्ट साइड कितना है बच्चों, 1 है, तो 1 लिखना है। सल्फर कितना है, तो सल्फर 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, सल्फर 1 है तो 1 लिखना है यहाँ पे। ऑक्सीजन कितना है वहाँ पे, 4, तो आपको क्या लिखना है, प्रोडक्ट साइड 4 लिखना है। अब हाइड्रोजन टोटल कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में कितना है, 2, तो यहाँ पे लिखना है 2। अब देखना है क्या रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का आइटम विल बी इक्वल, तो विल बी सेम है। तो जिंक जो है रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड 1 है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और यहाँ भी 2 है, सही है, इधर 1 है तो यहाँ भी 1 है। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ भी है। तो ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, इसे क्या कहेंगे हम लोग, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कैसे हम लोग डिटेक्ट करेंगे कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो सबसे पहले अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन अनइक्वल नंबर ऑफ आइटम ऑफ वन और मोर एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। जब भी आप केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे तो वहाँ पे आपको नज़र आएंगी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का जो भी आइटम है वो अनइक्वल है, दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आते हैं हम लोग एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल है कि हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। पूरा हाइड्रोजन जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में और रिजल्ट बनता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो इसे हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हाइड्रोजन को कहते हैं H2, ऑक्सीजन को कहते हैं O2, रिएक्ट करवाते हैं तो H2O बनता है। क्या ये इक्वेशन जो है केमिकल इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो भी सारे एलिमेंट है वो नेम ऑफ एलिमेंट में लिख दो। तो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन आइटम कितना है यहाँ पे 2 है तो 2 लिखना है, ऑक्सीजन आइटम कितना है 2 है तो 2 लिखना है। हाइड्रोजन आइटम प्रोडक्ट साइड कितना है 2 है, लेकिन ऑक्सीजन साइड क्या है 1 है। दैट इज क्या आप ये चीज क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड जो है हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट साइड भी 2 है, तो दैट इज इक्वल। हाइड्रोजन जो भी आइटम हाइड्रोजन का है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन जो रिएक्टेंट साइड 2 है लेकिन प्रोडक्ट साइड क्या है 1। तो इसे हम लोग कहेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। और ये याद रख लेना केमिस्ट्री में लाइज नहीं करता। यदि आप इस तरह ही छोड़ दोगे तो इसे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं और ये आपका क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बैलेंस जो है कैसे करेंगे, तो उसके लिए प्रॉपर मेथड हम लोग पढ़ेंगे। तो आते हैं हम लोग टू द पॉइंट पे। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। इस माध्यम से देखेंगे कि कैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसे बैलेंस कैसे किया जाता है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। आते हैं हम लोग टू द पॉइंट पे। सबसे पहले बैलेंसिंग जो केमिकल इक्वेशन होता क्या, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम इक्वल ऑन बोथ द साइड ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। एक प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का जो भी आइटम है उसे इक्वल करेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो आते हैं समझते हैं। अब इसमें हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो उसके लिए आपको 3 मेथड पढ़ने की नेसेसरी है। फर्स्ट का नाम है टेबल मेथड, सेकेंड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड और थर्ड का क्या है ABCD मेथड। आपको ध्यान से समझना है कि जो ABCD मेथड है ये ज़्यादातर जो है यूजेबल नहीं है। क्यों, जब हम लोग ABCD मेथड पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट मेथड क्या नाम है, टेबल मेथड। तो टेबल मेथड होता क्या है उसके बारे में आते हैं। तो टेबल मेथड देखेंगे तो सबसे पहले जो है आपको प्रोसेस करना है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, मेक अ टेबल ऑफ द नंबर ऑफ आइटम ऑफ ईच एलिमेंट। सबसे पहले आपको टेबल बनाना है और उसका नंबर ऑफ आइटम को क्या करना है, टेबल में राइट डाउन करना है। सेकेंड में स्टार्ट बाय बैलेंसिंग द इजीएस्ट एलिमेंट। सेकेंड में आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस इजीएस्ट एलिमेंट को करना है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी लेस होगा, कम होगा, उसी को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। थर्ड पॉइंट में कीप डूइंग टिल द बैलेंस द टेबल इज बैलेंस। तब तक आपको बैलेंस करते रहना है जब तक टेबल बैलेंस ना हो जाए। तो आते हैं हम लोग एग्जाम्पल में समझते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि आपको क्या करना है, केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हाइड्रोजन को हो गया आपका H2, ऑक्सीजन का हो गया O2। अब आपको बताएं कि यहाँ पे क्या होगा, एरो होगा, उसके बाद क्या बनेगा, वाटर। तो वाटर को कहते हैं H2O। आपने क्या किया, सिंबॉलिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया इन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट।
अब आपको क्या करना है, टेबल मेथड, सबसे पहले टेबल बनाना है। एक साइड लिखना है नेम ऑफ एलिमेंट, एक साइड लिखना है इन द रिएक्टेंट साइड, और एक साइड लिखना है इन द प्रोडक्ट साइड। इसके बाद क्या करना है कि रिएक्टेंट साइड के एलिमेंट जो होंगे तो यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो नेम ऑफ एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है और ऑक्सीजन, तो उसका सिंबल आपको लिख देना है। ये अब क्या करना है कि रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन एटम कितने हैं, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम इन द रिएक्टेंट साइड, तो देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम इन द रिएक्टेंट साइड, तो राइट इन द रिएक्टेंट साइड हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2 आइटम है हाइड्रोजन का, क्योंकि यहाँ सबस्क्रिप्ट में कितने आइटम है, 2। अब देखना है ऑक्सीजन का, नेक्स्ट ऑक्सीजन का कितने आइटम है, 2, तो यहाँ पे 2 लिखना है। अब देखो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन आइटम कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 लिखो। ऑक्सीजन में कितना है, 1, तो 1 लिखो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टेबल बना दिए आप। अब इजिएस्ट एलिमेंट को बैलेंस करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि इधर रिएक्टेंट में 2 आइटम ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट में 1 आइटम है। तो सबसे पहला जो है आपको पेंसिल से बनाना है। तो इससे हम 2 इक्वल करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन को 2 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे, याद रखना यहाँ यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमेशा आप याद रख लेना कोफिशिएंट को हमेशा चेंज किया जाता है। व्हेनेवर यू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन देन आपको चेंज करना है कोफिशिएंट को। तो कोफिशिएंट जो है ये टोटल कंपाउंड का जो है कोफिशिएंट यहाँ होगा, तो आपको कोफिशिएंट 2 यहाँ। जैसे ही आप 2 से यहाँ पे प्रोडक्ट साइड से प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई किए, वैसे ही प्रोडक्ट में यानी कोफिशिएंट में 2 आपने राइट डाउन कर दिए। अब 2 जैसे आपने यहाँ पे चेंज किया, वैसे हाइड्रोजन आइटम कितना हो गया, 4। कहाँ पे, प्रोडक्ट साइड में, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। प्रोडक्ट साइड क्या लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट साइड यहाँ 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन आइटम को 4 बना दिए और इधर 2 बना दिए, वैसे आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन आइटम जो है रिएक्टेंट साइड 2 है, तो इसे भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, 4। तो यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन 2 हो गया। तो यहाँ पे टेबल में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, उसी तरह आप इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 2 जा 4 आइटम हो गया का रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन का, और 2 ऑक्सीजन का, इधर भी 2 ऑक्सीजन का हो गया और हाइड्रोजन का 4 हो गया। तो इसे हम लोग कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको मल्टीपल क्वेश्चन बनाना है, ताकि क्या है कोई भी तरह का कंफ्यूजन आपको प्रॉब्लम नहीं होना। तब तक आपको बैलेंस करते रहना है जब तक कि टेबल बैलेंस नहीं हो गया। यदि टेबल बैलेंस हो गया, रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन आइटम 4 आ गया, ऑक्सीजन साइड 2 आया, और इधर प्रोडक्ट साइड 4 आया, 2 आया, बैलेंस हो गया, तो इक्वेशन भी क्या हो गया, बैलेंस। तो समझते हुए चलना है। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट में हम लोग एक रिवाइज के तौर पे क्वेश्चन बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है तो सोडियम सल्फेट बनता है प्लस वाटर। तो सोडियम को कहते हैं NaOH, सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं H2SO4। एरो लिखना है। उसके बाद सोडियम सल्फेट को कहते हैं Na2SO4 और वाटर का होता है H2O। तो सबसे पहले मैंने बताया एलिमेंट का नाम लिखना है इन द टेबल में, टेबल बनाने के बाद। तो Na को Na लिखना है, ऑक्सीजन को O लिखना है, हाइड्रोजन का H लिखना है और सल्फर का S लिखना है। इतने ही एलिमेंट इस केमिकल इक्वेशन में लाइज करता है। अब सोडियम आइटम यहाँ पे कितना है बच्चों, रिएक्टेंट साइड 1 है। ऑक्सीजन आइटम कितना है, याद रखना फर्स्ट सबस्टेंस में ऑक्सीजन 1 है, सेकेंड सब्जेक्ट में ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखना। जिस तरह से मैंने बता रहा हूँ उसी तरह से आपको समझना है। कोई भी एक्स्ट्रा आइडिया को आपको नहीं लेके चल रहा है। इसके बाद हाइड्रोजन आइटम कितना है, 2 है, तो आपको 2 लिखना है। सल्फर आइटम कितना है, 1 है, तो 1 लिखना है।
इसी तरह आपको क्या करना है, प्रोडक्ट में लिखना है। प्रोडक्ट में सोडियम आइटम कितना है बच्चों, 2 है तो 2 लिखो। सल्फर कितना है, तो सल्फर का ये कॉलम हुआ, सल्फर में 1 है तो यहाँ पे 1 लिखो। उसके बाद आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 4 है तो ऑक्सीजन आपको ऑक्सीजन वाले कॉलम में लिखना है 4, और इधर कितना है 1 है तो 1 लिखना है। इसके बाद बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन याद रखना प्रोडक्ट साइड कहाँ कितना है, 2 है तो 2 लिखना है। आपको इतना लिखने के बाद जो भी चेंजेज करना है वो आपको हमेशा जो है वो पेंसिल से ही चेंजेस करना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करोगे तो सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। आते हैं हम लोग, तो सबसे पहले देखना है कि सोडियम 1 है तो यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 1 4 है, यहाँ पे भी 4 1 है, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है और सल्फर बैलेंस है। तो सोडियम को 2 बनाने के लिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई। यदि आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो याद रखना इक्वेशन में आपको कोफिशिएंट को चेंज करना है, तो सोडियम में चले जाते हैं, कोफिशिएंट में 2 लिखते हैं। जैसे ही सोडियम 2 बनाए, ऑक्सीजन ऑलरेडी 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, तो ऑक्सीजन को आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हाइड्रोजन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सोडियम 2 हो गया लेकिन ऑक्सीजन 6 हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 5 है, कितना है 5, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए ऑटोमेटिक 2 आ गया यहाँ। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 जा 4, पहले 2 था हाइड्रोजन, अब कितना हो गया 4, तो यहाँ 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे सल्फर क्या है 1 1 है, यहाँ पे भी आपका 6 हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 हो गया। तो आप देखना ये है कि रिएक्टेंट में क्या है टेबल, सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 6 है और हाइड्रोजन 4 है और सल्फर 1 है। यहाँ पे भी जो है सोडियम 2 है, ऑक्सीजन जो है 6 है, हाइड्रोजन 4 है, सल्फर 1 है। टेबल क्या हो गया, बैलेंस, तो इक्वेशन भी क्या हो गया, बैलेंस। क्यों बैलेंस हो गया, तो रिएक्टेंट साइड का आप देख लीजिए और प्रोडक्ट साइड का आप देखिए। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 हो गया प्रोडक्ट साइड का हाइड्रोजन, और 2 यहाँ पे हो गया और 2 यहाँ पे हो गया, 4 हो गया। रिएक्टेंट साइड का आइटम इक्वल हो गए, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। अब आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 हो गया यहाँ पे और 4 हो गया, 6 हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ पे टोटल कितना हो गया 4 और 2 6 हो गया। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन क्या है, इक्वल है। अब आते हैं सल्फर पे, सल्फर कितना है, यहाँ पे 1 है, सल्फर यहाँ पे 1 है, दोनों साइड क्या है, इक्वल है, तो इसे हम लोग कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और इस तरह से टेबल मेथड को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, क्विक लाइम को रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो बनेगा सेलेक्ट लाइम। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। तो क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या हो जाएगा गलत, कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्विक लाइम का फॉर्मूला। जब वाटर से क्या करोगे, रिएक्ट करवाओगे तो बनेगा सेलेक्ट लाइम, इसी को हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले इसे क्या करना है, केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन में चेंज करने के बाद एक टेबल बनाना है, इधर लिखना है नेम ऑफ एलिमेंट और एक साइड लिखना है रिएक्टेंट और एक साइड लिखना है प्रोडक्ट। जो भी नंबर ऑफ आइटम होगा इसमें लिख देना है। सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। कैल्शियम टोटल कितना है 1 है तो 1 लिखना है, ऑक्सीजन कितना है 1 + 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है तो 2 लिखना है। प्रोडक्ट साइड में आते हैं, कैल्शियम कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 है, क्यों ब्रैकेट यूज है तो याद रख लेना, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन भी है 2 हाइड्रोजन भी है, जहाँ भी ब्रैकेट यूज होता है तो इसी तरह काउंट किया जाता है आइटम को। तो ऑक्सीजन आइटम कितना है 2 है तो वहाँ पे 2 लिखना है, हाइड्रोजन आइटम कितना है 2 है। उसके बाद आपको देखना है ईजीएस्ट में, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है और कैल्शियम भी बैलेंस है। तो ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी बैलेंस है, आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बना बनाया चीज़ें थी, आपको बस क्या करना था, काउंट करना था कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट साइड आइटम कितने हैं और नंबर ऑफ प्रोडक्ट साइड आइटम कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड को रिएक्ट करने के बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा प्लस कॉपर, ये केमिकल रिएक्शन है, इसे इक्वेशन में चेंज करते हैं। एल्यूमिनियम को हम लोग कहते हैं Al, कॉपर को कहते हैं CuCl2,
कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड का कहते हैं AlCl3 प्लस इसे कहेंगे क्या, कॉपर का Cu। अब ये था केमिकल इक्वेशन। अब इसे हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट साइड और इसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट साइड। अब आपको क्या करना है, जो भी एलिमेंट है आप यहाँ पे नेम ऑफ एलिमेंट में राइट डाउन कर लीजिए। एल्यूमिनियम को Al लिखो, कॉपर का Cu और क्लोरीन का Cl। अब एल्यूमिनियम आइटम कितना है 1 है तो 1 लिखो, कॉपर आइटम कितना है 1 है तो 1 लिखो। रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड कितने, रिएक्टेंट साइड क्लोरीन कितना है 2 है तो 2 लिखो। अब इधर देखते हैं एल्यूमिनियम आइटम कितना है 1 है, क्लोरीन आइटम कितना है 3 है और कॉपर आइटम कितना है, तो कॉपर आइटम के प्लेस पे 1 लिखो और इधर लिख दो 3। अब आपको देखना है एल्यूमिनियम बैलेंस है, कॉपर आइटम बैलेंस है, लेकिन क्लोरीन बैलेंस नहीं है। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्लोरीन कितना है इधर 3 है और इधर 2 है। यदि आप यहाँ पे 2 लिखते हैं तो एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा 2, एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा 2 और क्लोरीन कितना हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा 6। अब जैसे 6 हो गया तो आपको इधर के क्लोरीन को क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन को क्या करना पड़ेगा 6 बनाना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पे 3 लिखते हैं तो 3 2 जा 6 तो क्लोरीन हो जाएगा, लेकिन कॉपर कितना हो गया 3, कॉपर कितना हो गया 3, तो यहाँ पे भी कितना देना पड़ेगा, यहाँ 3 हो गया। एल्यूमिनियम कितना हो गया, एल्यूमिनियम इधर भी 1 है लेकिन उधर 2 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ 2 हो गया, यहाँ लेकिन क्या हो रहा है कॉपर, यहाँ पे कॉपर प्रोडक्ट साइड 1 आ रहा है, तो कॉपर को यहाँ पे क्या लिख दो 3। तो आप देख पा रहे हैं कि हर जगह पे क्या हो रहे हैं, चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो रही है। यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, चलो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, एलिमेंट बैलेंस। यानी क्या, जो भी केमिकल इक्वेशन है आपको इसी तरह बैलेंस करते हुए चलना है, इस तरह से आपको बैलेंस करना है। जो भी प्रॉब्लम आएगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लैक लाइम को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो लाइम स्टोन प्लस वाटर बनेगा। तो स्लैक लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करेंगे किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के CO2 के साथ, तो क्या बनेगा लाइम स्टोन। लाइम स्टोन का होता है CaCO3, इसे मार्बल भी कहते हैं। अब वाटर का क्या लिख देना H2। ये आपका केमिकल इक्वेशन बन गया। अब जो भी एलिमेंट है इसे यहाँ पे राइट डाउन कर लो। कैल्शियम है, उसके बाद क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, और आपको दिख पा रहा है एक कार्बन है, तो कार्बन को यहाँ लिखो। कैल्शियम टोटल कितना है 1 है तो 1 लिखो, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, प्लस हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन भी क्या है 2 है। कार्बन कितना है 1 तो 1 लिखना है। प्रोडक्ट साइड में कैल्शियम कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 3 + 1 है, 3 + 1 है। हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे लिखना है 2। उसके बाद कार्बन कितना है, तो यहाँ पे कार्बन भी 1 है। अब आते हैं चेक करते हैं, कैल्शियम क्या है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल है। ऑक्सीजन आइटम 4 है, उधर भी 4 है। हाइड्रोजन उधर भी 2 है, उधर रिएक्टेंट साइड भी 2 है और प्रोडक्ट साइड भी 2 है। कार्बन रिएक्टेंट साइड भी 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है। ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, व्हाई डू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आखिर हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं, कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो बच्चों, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एंटोनियो लेवेजियर, उन्होंने एक लॉ बताया था जो आप क्लास 9th में बेखूबी पढ़े होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में एंटोनियो लेवेजियर ये चीज़ बताए थे कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। ना ही मास क्या हो सकता है, क्रिएट हो सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है कोई भी केमिकल इक्वेशन में। दैट मीन्स
इक्वल नंबर ऑफ आइटम रिएक्टेंट साइड होना चाहिए और प्रोडक्ट साइड। यदि ये रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, सेटिस्फाई नहीं करता है, तो याद रख लेना ये केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग क्यों करते हैं, सो देखो बोला केमिकल इक्वेशन नीड टू बी बैलेंस इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें ज़रूरत है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए। तो विच स्टेट दैट केमिकल जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, तो बोल रहा है कि इन ए केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। बोल रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में ना ही मास क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। इसीलिए इस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हमें बैलेंस करना पड़ता है कोई भी केमिकल इक्वेशन को। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। तो आपने टेबल मेथड अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। नेक्स्ट हम लोग मेथड जो पढ़ेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड। ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं करेंगे, इसके बाद वाले जो भी क्लास आएंगे उसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से और नेक्स्ट मेथड से। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो स्टार्ट बाय बैलेंसिंग द इजीएस्ट एलिमेंट। आपको इजीएस्ट एलिमेंट को बैलेंस करना है और तब तक बैलेंस करना है जब तक इक्वेशन बैलेंस ना हो जाए। यहाँ पे आपको टेबल बनाने की ज़रूरत ना हो। सो यू कैन ट्राई फ्रैक्शन ऑल्सो। आप फ्रैक्शन को भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हो बैलेंस करने के लिए। जैसा आपके क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगा वैसे आपको करना है। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपको समझना है। ये आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म या वाटर। तो सबसे पहले आपको रिएक्शन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो हाइड्रोजन का होता है H2, ऑक्सीजन का होता है O2। इनको रिएक्ट करोगे तो बनेगा H2O। तो आपको क्या करना है, ऐसा टेबल बनाना नहीं है। हीट एंड ट्रायल मेथड में ऐसा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है सो समझना। सबसे पहले ये LHS को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट साइड। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट साइड। और इसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट साइड। ये होता है हमारा RHS। अब आपको करना क्या है, आपको हीट एंड ट्रायल मेथड मीन्स होता है क्या, आपको थोड़ा सा क्या करना है, ट्राई करना है, कोशिश करना है कि किसी भी तरह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड को क्या कर दें, नंबर ऑफ आइटम को सेम कर दें, इक्वल कर दें। हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है। तो मैं ऐसा करता हूँ, ऑक्सीजन को 2 बनाते के लिए यहाँ पे कोफिशिएंट में 2 लिख देता हूँ। तो 2 जैसे लिख दिया, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 4 है, तो प्रोडक्ट साइड भी क्या होना चाहिए, 4। तो 2 2 जा 4 क्या हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया रिएक्टेंट साइड। इधर भी प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। तो इस तरह से आपको दिमाग लगाना है कि इक्वेशन को अपने माइंड से क्या ऐसा वैल्यू सेट करें ताकि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का वैल्यू क्या हो जाए, नंबर ऑफ आइटम क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ये आपको ट्राई करना है और आपको खुद से नंबर को चूज करना है और सेट करना है ताकि बैलेंस हो सके कोई भी केमिकल इक्वेशन। अब हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या क्या चेक करना है ताकि कम से कम एरर हो, उसके लिए कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है, नेक्स्ट समझो। इसमें बोल रहा है कि चेक और बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मान लीजिए कि आपने बना लिया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस इक्वेशन में एरर है। तो इसमें 2-3 बातें आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ आइटम ऑफ ऑल एलिमेंट आर बैलेंस। सबसे पहले नंबर ऑफ आइटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनइक्वल है और मैंने बैलेंस कर दिया। बैलेंस करने के बावजूद भी आपको रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड आइटम को काउंट कर लेना है कि रिएक्टेंट साइड आइटम सेम है या नहीं है। यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड का आइटम सेम नहीं होगा तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं कहलाएगा। इसीलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि बैलेंस है या नहीं। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का आइटम को काउंट करना है। सेकेंड पॉइंट में क्या करना है कि नो कॉमन मल्टीप्लायर इन द इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन में कॉमन मल्टीप्लायर नहीं होना चाहिए। कैसे होता है, आपको लगेगा कि ये बैलेंस है लेकिन वहाँ पे कॉमन मल्टीप्लायर होगा, इसके वजह से बैलेंस होगा। तो ध्यान में रखना है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएं तो क्या बना, हाइड्रोजन ऑक्साइड।
अब यहाँ पर 4H2O है, यानी क्या है, सो देखो इसे हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट साइड। इसमें हाइड्रोजन आइटम कितना हो गया 4 2 8, ऑक्सीजन कितना हो गया 4। रिएक्टेंट साइड जो है अब देखना है कि यहाँ पे कितना हो गया 8 हो गया, अरे ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया। रिएक्टेंट साइड जो ऑक्सीजन आइटम 4 है और रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन आइटम 8 है, और उसी तरह से देखो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन आइटम 8 है और ऑक्सीजन आइटम 4 है। दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड का आइटम आपने इक्वल करके आराम से बैठ गए हो। लेकिन ये तो देखो कि यहाँ पे जो है कॉमन मल्टीप्लायर क्या है 2 है, यहाँ से 2 यदि कॉमन लेते हो तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। तो इसमें कॉमन मल्टीप्लायर क्या हो गया 2, ये होना नहीं चाहिए। यदि ये कॉमन मल्टीप्लायर आता है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन जो होगा बैलेंस नहीं कहलाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है, सबसे पहले कोई भी केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ आइटम जो होगा इक्वल होना चाहिए, उसके साथ में 9 कॉमन मल्टीप्लायर होना चाहिए। तो इस क्लास में हम लोग यही चीज़ें पढ़े हैं, इसे ध्यान से एक बार और वीडियो को क्या करो देख लो, ताकि आपको कोई भी कंसेप्ट जो है छूटे ना। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत ही जल्दी रूबरू होते हैं, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लासेस में। यदि आपको अच्छा लगा होगा इस क्लास तो अपने फ्रेंड के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और हो सके तो आप सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।